और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राशिद लतीफ़ साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों में तब्दीली पर कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज एक तब्दीली की, फास्ट बॉलर हसन अली को ड्रॉप कर दिया और उनकी जगह बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी को टेस्ट डेब्यू करवाया। आसिफ आफरीदी पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले क्रिकेटर नंबर 260 बन गए। वो 38 साल 299 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करके पाकिस्तान के दूसरे उम्र रसीदा क्रिकेटर बन गए। उन्हें फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने टेस्ट कैप दी। उधर दूसरी तरफ लाहौर टेस्ट में शिकस्त के बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने अपनी टीम में 2 तब्दीलियां की। ऑलराउंडर वियान मल्डर और स्पिनर ब्राइन को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करते हुए ऑलराउंडर मार्को जैनसन और केशव महाराज को टीम का हिस्सा बनाया। तो राशिद लतीफ़ साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है और दूसरी तरफ निगाहों का मरकज़ जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, फ़ैसले क्या होने वाले हैं। और आज ड्रेसिंग रूम में कुछ मिक्स मैच चीज़ें मुझे दिखाई दी। और आज जिस तरह टॉस के वक्त पूरे एतमाद नज़र आए शान मसूद, आपको लगता है कि जो आगाज़ मिलना चाहिए था आप मुतमईन हैं उससे? क्योंकि अभी मैं अहमद शहजाद को सुन रहा था, वो कह रहे हैं इस पिच पर 500 रन भी कम होंगे। टॉस के वक्त पिच के ऊपर जब रमीज़ राजा बाजीद खान से बात कर रहे थे, उनसे ज़्यादा तो करीब होगा नहीं कोई। वो कह रहे थे इस पिच पर पहली इनिंग में 250 बहुत बड़ा स्कोर है। आगाज़ अच्छा रहा और हालांकि इमाम आउट हो गए थे, ब्रेक हुई अच्छी, बैकफुट पे चले गए वो, लेकिन फिर भी 109 रन की अगर पार्टनरशिप हुई तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया। लंच टाइम पे 1 विकेट, फिर आपको पूरा दिन देखना पड़ता है कि 4 घंटे हैं आपके पास, 60 मोर ओवर्स बाकी हैं, उसको किस तरह से मैनेज करना है। हम लोग क्लब्स करते हैं, हम चाहे कहीं पे भी खेल रहे हो, किसी फॉर्मेट पे भी हम कहीं ना कहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर मौका मिला है इस मैच में तो कोशिश करें लंबा स्कोर करें। शान बहुत अच्छा खेले, उन्होंने अटैक भी किया और जब ज़रूरत पड़ी डिफेंस भी किया, 87 रन बनाए, लेकिन ये लंबी एक इनिंग्स हो सकती थी जैसा कि उन्होंने पास में खेली हुई है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को बड़े मौके मिले आज। शुरू के पहले ओवर में उनका ड्रॉप हो जाता, फिर कैशव की बॉल पे, महाराज की बॉल पे एक ड्रॉप हो जाता, कॉटन बॉल विकटों पे लग गई, आउट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके साथ एक चीज़ चल रही है जो कि आपको चाह रही है कि रन हो जाएं। 50 ज़रूर किए उन्होंने, लेकिन ऐसे मौक़ों पे आप मौका नहीं छोड़ो। जो आपके फ्लॉप इनिंग्स हैं उनको रिकवरी के लिए आप 150 कर दो, 100 करो, 150 करो। तो ये शायद सीख नहीं पा रहे या ये अप्रोच नहीं है, तो लंबी इनिंग्स खेली नहीं इन्होंने। इसी वजह से जब विकेट पे विकेट गिरी हैं हमारी 3 इनिंग्स में, 3rd इनिंग्स है, तो फिर 5 आउट हो गए 250 पे। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे हमेशा से रही है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि सऊद शकील अच्छा खेल रहे हैं, वो उनको खेलना चाहिए और 350 रन अगर हो जाते हैं वो बहुत अच्छा टोटल हो सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि आने वाले बैटर्स भी ठीक है। आसिफ आफरीदी को मुबारक हो, वो खेल रहे हैं, वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। नोमान है, हसन तो नहीं हुए, शाहीन आफरीदी हैं, साजिद हैं। तो ये अगर 20-20 रन भी ऐड करते हैं तो पाकिस्तान का टोटल बहुत अच्छा हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है राशिद लतीफ़ साहब आपसे। ठीक है, केशव महाराज फर्स्ट चॉइस होंगे मार्को, जो उनके कप्तान हैं जनूबी अफ्रीका के, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर इस टेस्ट मैच में अब तक का जो खेल हुआ है, महाराज ने 31 ओवर किए हैं, हार्मर ने 23 ओवर किए हैं और मुत्सवामी जो कि पहले टेस्ट मैच में हीरो थे, उनसे सिर्फ 4 ओवर 91 ओवर में 4 ओवर किया। शायद शुरू में ही उनको थोड़ी 17 रन दे दिए थे उन्होंने। उसके बाद एक एंड से उन्होंने सोचा कि इनको ऑफ स्पिनर लगाएं, एक एंड से लेफ्ट आर्म स्पिनर। और जाहिर सी बात है जो एक्सपीरियंस जो बॉलर वो महाराज थे, शायद दोनों को नहीं यूटिलाइज़ किया, हालांकि करना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स के जहन में उनका ही था। लेकिन हो सकता है लंबी बॉलिंग यहाँ पे करनी पड़ जाए, तो सेकंड इनिंग्स के लिए भी आपको पास बॉलर फ्रेश होना चाहिए। मे भी सेकंड इनिंग के लिए रखा हुआ हो, लेकिन उससे साउथ अफ्रीका को नुकसान ज़रूर हुआ होगा क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। शायद कोई निगल, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कोई निगल, कोई इंजरी हो जिसकी वजह से लंबी बॉलिंग नहीं की हो उन्होंने। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल राशिद लतीफ़ साहब आपसे। खैर जानबूझ के तो कोई कैच नहीं छोड़ता, हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा जनूबी अफ्रीका की फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था। क्या वजह आपको लग रही है? क्या किस्मत इनके साथ नहीं है या क्या है? देखिए, हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है अगर स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वहाँ बाउंस वो तेज़ ज़्यादा आती है, तो उनकी ज़्यादातर ये खड़े होकर फील्डिंग करते हैं।
और यहाँ पे लो बाउंस होता है, नीचे स्किट करती है तेज़ी से, इसमें टाइमिंग भी फ़र्क हो जाती है। नोट कीजिए ज़्यादातर कैच लो बाउंस होते हैं, चाहे वो स्पिनर्स पे हो चाहे वो पेसर्स पे हो। जो रबादा को पहले ओवर में स्लिप मारी है अब्दुल्ला ने, वो तो हाथों वाला कैच था, लेकिन इनको नए बॉल पे थोड़ा चेस्ट हाइट पे बॉल कैच करने की है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना और इस लेवल पे, तो फिर इंडिया में मैच हो या न्यूजीलैंड में हो या पाकिस्तान में हो, उसका यूज टू होना चाहिए। जब भी तो आपको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाता है। टेस्ट प्लेयर जब भी कहलाए जाते हैं कि हर फॉर्मेट में हर कंट्री में आप जाके खेल सकते हैं। तो शायद ये फील्डिंग का जो मेयार है लास्ट 10 ईयर से हम देख रहे हैं, कोई भी कंट्री हो, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान या श्रीलंका या इंडिया, कोई भी कंट्री है वो कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रही है। हमने नोट किया एशिया कप हो जाए या वर्ल्ड कप हो जाए, वर्ल्ड कप 19 में न्यूजीलैंड हार गई फाइनल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैचेस ड्रॉप किए थे वो न्यूजीलैंड की टीम थी, 27 कैच ड्रॉप किए थे, हालांकि वो फील्डिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम रही है। ठीक हो गया। तो राशिद लतीफ़ साहब, अब जो आज पहले दिन पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की है 59 for 5, आपके ख्याल में ये एक अच्छा स्कोर है? अच्छा स्कोर है, थोड़ा साइड पे रहे हम लोग, थोड़ा ऐसा लगता है 280 290 बन सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी विकेट बचाने के लिए। सऊद शकील भी और सलमान अली आगा भी, क्योंकि डे ऑफ हो रहा था, उन्होंने कहा 10 ओवर हैं आराम से खेलते हैं, कल सुबह देखना पड़ेगा इनको किस तरह से लेके चलना है। और जहाँ पे अगर सेट हो जाए, लंबी पार्टनरशिप करें, थोड़ा बोर्ड को तेज़ी से मूव करें, क्योंकि जितना आगे मैच जाता जाएगा उतनी ज़्यादा पिच हो सकता है ख़राब होती जाए। 109 रन की दूसरी विकेट पर शराकत हुई, और आप जो बार बार मेंशन कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हमारे बैट्समैन, छक्के चौकों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जो पार्टनरशिप में शान और शफीक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, सिंगल डबल भी कर रहे थे, छक्का मारने की कोशिश भी कर रहे थे, चौके भी लगा रहे थे। देखिए शुरू में होता है ना, फील्ड प्लेसिंग डिफरेंट होती है, आपके 3 स्लिप में होंगे, गली होगी, पॉइंट है तो या मिड ऑफ है, तो पूरा एरिया खाली होता है रन के लिए, चाहे राइट हैंडर हो चाहे लेफ्ट हैंडर हो, वो 1 रन मिलता है तो वो अच्छे रन लिए इन्होंने। लेकिन जब जैसी बॉल पुरानी होती है, स्लिप निकलती है, कवर आ जाती है, कवर पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ से गैप निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो जब सेकंड न्यू बॉल मैं देख रहा था जब खेल रहे थे, सऊद शकील 3 बॉल वो बीट हुए हैं, 2 यानसन की और 1 रबाडा की। शायद उनको नए बॉल पे पुश नहीं करना, कोशिश ये करना है कि बॉल आए वहीं पे रोक के वो 1 रन बना लें। ये स्ट्राइक रोटेट राइट हैंड लेफ्ट हैंड करेंगे तो और ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है दोनों को। स्ट्राइक रोटेट बहुत ज़रूरी है।